इतनी प्यारी झील मेरे पीछे, इसको मिरपालसो कहते हैं। हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जिसको काकसांगला टॉप कहते हैं। अगर आपको लगता है कि लद्दाख बस खरदुंगला, नुब्रा और पेंगोंग सो तक ही महदूद है तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज हम आपको लद्दाख के ऐसे मनाजिर दिखाने वाले हैं जो शायद अब तक 1% लोगों ने भी नहीं देखे होंगे। हम यही रुकना चाहते हैं, यही कैंप करना चाहते हैं, बट क्या करें, सर्दी है। इतनी सर्दी है। पेंगोंग सो से हानले की तरफ जाने वाले तकरीबन सभी लोग चुशुल, सागाला और लूमा वाला रास्ता इख्तियार करते हैं, लेकिन यहाँ हमने थोड़ा सा गेम खेला। हमने वो रास्ता चुना जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, और ये था काकसांगला रूट। इस रास्ते की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ हमें तो ऐसी खूबसूरत झीलें मिलने वाली थी जिनके नाम शायद खुद बहुत से लद्दाखियों ने भी नहीं सुने होंगे, मिरपालसो और यायासो। सफर की शुरुआत ही एक पहाड़ी दर्रे से हुई और फिर कुछ ही देर बाद सामने एक ऐसी झील नमूदार हुई कि हम सब की नजरें वहीं जम गईं, मिरपालसो। और काफी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि जब पेंगोंग से हानले जाते हैं तो ये वाला रोड अगर हम लेंगे तो दो खूबसूरत झील मिलती हैं। एक ये है और सबसे खूबसूरती इसमें नीचे इसमें लगभग 50-60 यॉक इसके पानी में शोर्स पे नहा रहे हैं या पानी पी रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं हानले की तरफ, बट कोई मेन रोड नहीं है, ये कोई ऑफ रोड है। बट इस रोड की ब्यूटी है कि इसमें 2 ब्यूटीफुल लेक्स हैं। अभी हम पहले वाले लेक पे हैं एंड ब्यूटी ये है कि यहाँ पे लेक्स के साथ साथ हमें देखने को मिल गए ब्लैक वाइल्ड यॉक्स, और पूरे साल्पाइन लेक का जो कलर है ग्रीन कलर है, एक्सक्लूसिव ग्रीन कलर है इसका। एंड समवेयर डाउन दिस रिज लाइन आई गेस देयर आर सम आइबेक्सेस एज वेल, सो विल ट्राई टू फाइंड देम आउट। हमारे पास ड्रोन भी है तो विल ट्राई टू कैच देम। लेकिन असल हैरत अभी बाकी थी। झील के इर्द गिर्द इतने सारे याक देखे कि दिल में खुशी की बलियां उछलने लगी। एक लम्हे के लिए यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये हकीकत है या कोई ख्वाब। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम लद्दाख में नहीं, चीन के तिब्बत में किसी दूर इफ्तादा इलाके में दाखिल हो गए हों। कभी ये मंजर सेंट्रल एशियन आइलैंड्स की याद दिला रहा था, तो कभी ऐसा लगता था जैसे नेटफ्लिक्स पर मंगोलिया की कोई सीरीज चल रही हो। हमने पहले इतना जबरदस्त मंजर नहीं देखा था, इसके लिए हम बहुत ही बेताब थे। लेकिन मिरपालसो को अलविदा कहना ही था, क्योंकि अब हमारा रुख था लद्दाख के बुलंद तरीन मोटेबल पासेस में से एक काकसांगला की तरफ। हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जिसको काकसांगला टॉप कहते हैं। इसका ऑल्टीट्यूड है 5442 मीटर्स अबव सी लेवल। हमें अंदाजा भी नहीं था जिस रास्ते से हम जा रहे हैं। एक तो वो पीछे मिरपालसो जो अभी मैंने आपको दिखाया इससे पहले, और इतना हाई ऑल्टीट्यूड हमें मिलेगा खारदुंगला के बाद। मुझे लग रहा है मुझे ये सेकंड हाईएस्ट पीक होनी चाहिए। खारदुंगला पे तुम्हें एमएस थोड़ा बहुत हिट हुआ था, तुम्हें नौशिया लग रहा था। ये भी लगभग वही ऑल्टीट्यूड है। ये 5442 समथिंग ऐसा है ना, वो 5480 मीटर्स के आसपास, बस 38 मीटर का फर्क है। और मुझे लग रहा है वहाँ पे जो स्नो स्टॉर्म था अचानक से जो हमने क्या जो हमने देखा उसकी वजह से शायद वहाँ पे थोड़ा सा लगा था मुझे, लेकिन यहाँ पे तो मैं बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। खुला दिमाग, खुले कान, अच्छे से एंजॉय हो रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। बर्फ़ हो रही है, ठंड है, थोड़ा सा सांस भी फूल रही है, बट उतना भी नहीं कि हालत ख़राब हो जाए। ऑल्टीट्यूड है, थोड़ी सी सांस फूलेगी, बट ये जो रोड है बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। पिक्चरेस्क था। हमने जो आज और मैंने देखा है कि इस पे बहुत कम फुटबॉल है, बहुत कम लोग इस तरफ आते हैं, तो लेसर एक्सप्लोर्ड है। ऐसा नहीं कहूँगा कि अनएक्सप्लोर्ड है, लेसर एक्सप्लोर्ड है। एटलीस्ट यू शुड कम वंस इन योर लाइफ अगर आप लद्दाख आ रहे हैं तो। दुनिया के हर कोने से लोग लद्दाख आना चाहते हैं। कोई यहाँ बाइक राइडिंग का ख्वाब लेकर आता है, कोई इन पहाड़ों का एक्सप्लोर करने, और कोई इन बेमिसाल झीलों को अपनी आंखों में देखने। इसी शौक में आप भी यहाँ आते हैं और हम भी। लेकिन लद्दाख की खूबसूरती कुछ ऐसी है कि आप एक मंजर से मुतासिर होकर अभी संभल भी नहीं पाते हैं कि अगला मंजर आपको दोबारा हैरान कर देता है। काकसांगला से हमने अभी चंद मील ही तय किए थे कि दूर एक और नीला सा मंजर हमारी नजरों में आया, और वो था यायासो। अगर हम इस रास्ते से हानले की तरफ नहीं जाते तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। जो मेरी आंखों के सामने अभी नज़ारे हैं मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत एक ग्रीन पैच मिला काफ़ी टाइम बाद।
इर्द गिर्द सारे पहाड़ रेत के टीले लग रहे हैं और बीच में एक बहुत बड़ी झील जिसे यायासो कहते हैं। एक और झील, एक और दुनिया। और उस वक्त हमें अंदाजा हो चुका था कि ये सफर सिर्फ पैंगोंग सो से हानले जाने का सफर नहीं है, ये लद्दाख के उस चेहरे को देखने का सफर है जिस तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यायासो को देखकर कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे हम लद्दाख में नहीं, कश्मीर की किसी झील के किनारे आ बैठे हों, क्योंकि झील के एक तरफ वो सब्जा था जिसकी कमी हमें पिछले कई दिनों से शिद्दत से महसूस हो रही थी, और उसी हरियाली में एक बार फिर याक का रेवड़ नजर आया। ऐसा मंजर कि बस देखते ही रह गए। और यायासो के आसपास के पहाड़ों पर हमें एक और दिलचस्प मखलूक नजर आई, कियांग। ये दरअसल तिब्बतियन वाइल्ड एस है, लद्दाख के ट्रांस हिमालयन इलाके का एक जंगली घोड़ानुमा जानवर। जब आप यायासो से आगे जाते हैं ना, यहाँ पे आपको टूर मिलता है, टी पॉइंट मिलता है। अगर आप राइट साइड जाएंगे तो ले जाते हैं, अगर आप यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो हानले की तरफ वया न्योमा। यायासो से आगे बढ़े तो महज से न्योमा पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। गाड़ियों में फ्यूल भरवाया क्योंकि न्योमा के बाद अगला फ्यूल स्टेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला। लैंडस्केप बहुत प्यारी है, कौन सी? पूरा रेड कलर। जी। ये इसमें रेड कलर कैसे है? किसमें? ये जो हमारे इर्द गिर्द पहाड़ है ना, ये सारे रेड कलर मेनली होता है बिकॉज ऑफ आयरन, बिकॉज ऑफ आयरन। द सॉइल और व्हाटएवर इट इज, द रॉक इज रिच इन आयरन, दैट्स व्हाई द रेड कलर। उसके बाद जो मंजर शुरू हुआ वो शायद इस पूरे सफर के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक था। एक तरफ शानदार सड़कें, दूसरी जानिब सुर्खी माइल पहाड़, कहीं कहीं हरियाली और हमारे साथ साथ बहता हुआ दरिया सिंह। कुछ देर के लिए मैं दरिया के किनारे बैठ गया, बस उसे देखता रहा और दिल में ख्याल आया कि शायद इतना साफ पानी इंडस रिवर के किसी और हिस्से में देखने को न मिले। हम न्योमा से आगे अपने सफ़र पे रवाना थे तो लूमा एक जगह है, यहाँ पे हमने कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स देखे। मुझे नहीं पता माइग्रेटरी है या नहीं है, ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। और फिर दरिया के आसपास नजर आए ये खूबसूरत परिंदे, रडी शेल्डाक्स। लद्दाख की वेटलैंड्स कई माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स के लिए अहम हैबिटेट हैं और यही परिंदे इस सुनसान लैंडस्केप में अचानक जिंदगी के रंग भर देते हैं। ये लैंडस्केप थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। इसमें साइड में पानी बह रहा है, ग्रीनरी है और थोड़ा सा मार्ची लैंड लग रहा है, जो कि अभी तक हमने नहीं देखा था। आपको मैं अभी तक का एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हूँ। जो हमने तुर्तुक विजिट किया, उसके बाद पैंगोंग किया, उसके बाद हम यहाँ हानले की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इन बिटवीन जो हमें हानले की तरफ जाते हुए रास्ता मिला, इसका कंपैरिजन मैं अभी तक के लिए नहीं बता सकता आपको। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा रहा। फिर हमने लूमा ब्रिज क्रॉस किया और शायद वहीं पहली बार शिद्दत से महसूस हुआ कि लद्दाख के अंदर भी एक और लद्दाख है। यहाँ आने से पहले हमें कुछ बाइकर्स मिले थे जो बोल रहे थे कि यहाँ आना अभी ठीक नहीं लगा बिकॉज ऑफ क्लाउड्स। हानले में जो आप जिस पर्पज के लिए आ रहे हो सर नहीं हो, बट रोड इतना ब्यूटीफुल था और लैंडस्केप इतना जबरदस्त है, यहाँ से आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हम यही रुकना चाहते हैं, यही कैंप करना चाहते हैं, बट क्या करें, सर्दी है, इतनी सर्दी है। और फिर वक्त हुआ सनसेट का। हम चीन की सरहद के बिल्कुल करीब थे और सामने वो सरजमी थी जिसे आज हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। एक ऐसा खित्ता जिसकी तारीख ने इस पूरे इलाके की जिग्राफियाई और सियासी हकीकत बदल दी। लेकिन उस वक्त न सियासत जहन में थी न सरहदें, साथ ही दो साथ थे। सामने मरीख जैसा लैंडस्केप था और इर्द गिर्द ऐसी खामोशी के इंसान खुद अपने अंदर उतरने लगे। हम काफी देर वहीं बैठे रहे, सफर की थकन जैसे कहीं पीछे रह गई, दिल हल्का सा हो गया। लेकिन रात हमारा इंतजार कर रही थी। हमें अभी हानले पहुंचना था क्योंकि आज की रात वहीं गुजारनी थी।